क्या बात है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राजा दशरथ कैकेयी के उस कोप भवन में जाते हैं। मन अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प कर रहा है कि क्या आवश्यकता है इस कैकेयी को, किस चीज की जरूरत है इसको, इसलिए ये रूठ रही है। शंकर भगवान कहते हैं कोप भवन में जाकर के और राजा दशरथ कैकेयी के पास गए और कैकेयी के पास में जाकर के कहने लगे, जाहि निकट नृपो कहे मृदुबानी, प्राण प्रिया केई है तोरे सानी। राजा दशरथ कहने लगे कि हे प्राण प्रिया, क्या बात है, किस लिए तुम इतना क्रोध कर रही हो, मुझे कारण को तो बताओ। राजा दशरथ कहते हैं कि अगर किसी ने तेरा अनहित किया हो, उंगली किसी की तेरे ऊपर उठी हो तो उस हाथ को कटवा दूंगा। किसी की आंख अगर तेरे ऊपर उठी हो तो उसकी आंख को निकलवा लूंगा। बता तू, तुझे क्या बात है, किसको मैं इस देश से निकाल दूं? तू चाहे तो मैं राजा को रंक बना दूं और रंक को राजा बना दूं। और हे देवी, अगर किसी देवता ने भी कहा है तो मैं उस देवता को भी मार दूंगा। तू बता बात क्या है। शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, कैकेयी कुछ भी नहीं बोली। राजा दशरथ कहते हैं, बता कारण क्या है, क्या तू कुछ मांगना चाहती है मुझसे? शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही मांगने की बात कही कैकेयी एकदम कहने लगी, आप बार बार मुझसे कह रहे हो कि मांग ले, कुछ मांग ले, देते लेते तो कुछ तुम है ही नहीं, क्योंकि आज तक तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं है और बार बार मुझसे कहते हो कि मांग मांग। क्या मांगू? तुम्हारे पास में दो मेरे वरदान रखे हैं, मुझे तो उनको मांगने में भी संदेह होता है, शंका होती है कि जाने दिए कि नहीं दिए। कैकेयी की जब ऐसी बात सुनी तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे रानी, तू दो की बात करती है, चार मांग ले, छह मांग ले। शंकर भगवान कहते हैं, राजा दशरथ कहने लगे, झूठई हमई दो सुजन देहु, दुई के चारे मांगे मकोले। तू दो की बात करती है, चार मांग। दो के चार मैं तुझे देने के लिए और तैयार हूं। और राजा दशरथ कहते हैं, बोल क्या मांगना चाहती है? कैकेयी कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप दोगे या नहीं दोगे। तो कहते हैं राजा दशरथ, रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीते सदा चली आई,
राजा दशरथ कहते हैं कि तू हमारे वंश में होते हुए भी तू नहीं जानती है कि मेरे पूर्वज कैसे थे, हमारा वंश कैसा है, हमारा कुल कैसा है। क्योंकि हमारे कुल की ये रीति है कि जिसे हम रघुवंशी कह देते हैं बस उसे हम करते हैं। अपनी बात से आज तक हम रघुवंशी नहीं मुकरे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन जिस बात को हम कहते हैं उसे हम अवश्य करते हैं। ये हमारे कुल की परंपरा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, फिर भी कैकेयी को भरोसा नहीं हो रहा है। शंकर भगवान कहते हैं, राजा दशरथ पर कहने लगा कि हे कैकेयी, मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि तू जो मांगना चाहती है उसे मांग ले, मैं देने के लिए तुरंत तुझे तैयार हूँ। जैसे ही राम की सौगंध खाई कैकेयी एकदम उठकर खड़ी हो गई। राजा दशरथ कहते हैं कि इस वेश को उतार करके और सज धज करके आना, और तू 1 2 4 जितने मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। राजा दशरथ की ऐसी बात सुनकर के कैकेयी ने उस कोप भवन का जो वेश था उसको उतार दिया और गहने आभूषण सुंदर वस्त्र पहन करके राजा दशरथ के पास में आ गई और कहने लगी कि तो सुनो, मांगू अब? राजा दशरथ कहते हैं कि हाँ मांग। तो कैकेयी कहती है कि तो सुनो, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। सुनो प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत टीका। कैकेयी कहती है कि हे प्राणपति, मैं अपने मन की बात को बताऊं, मेरे जो मन में इच्छा है, अभिलाषा है। कहती है कैकेयी के देव एक बर भरतै टीका। मेरा पहला वरदान है, वरदान पिया वो मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिनों पहले के मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे दो मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। में देव पिया जी तेरे, वो पहले पर में देव पिया जी मेरे भावत जी का।
मेरे प्यारे भरत लाल को राज कटिका। पर तू जो सुनो पिया बहुत दिन पहले मेरे गोवर्धन पिया बहुत दिन पहले। देव पिया जी मेरे वो पूजो पर देव पिया जी तापस में सौदासी। पूजो पर देव पिया जी तापस में सौदासी। वो पूजो पर देव पिया जी तापस में सौदासी। पूजो पर देव पिया जी तापस में सौदासी। वो 14 वर्ष राम बन जावे बने रहे बनवासी। बन जाए बने रहे बनवासी। मेरे यही बरमान पिया बहुत दिन पहले मेरे दो बरमान पिया बहुत दिन पहले। मेरे दो बरदान पिया बहुत दिन पहले मेरे दो बरदान पिया बहुत दिन पहले। भरो करो मुत नाई सुन मेरे प्राणन प्यारे। ओ हामी भरो करो मुत नाई सुन मेरे प्राणन प्यारे। हामी भरो करो मुत नाई सुन मेरे प्राणन प्यारे। मेरे यही वरदान पिया बहुत दिन पहले मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक वरदान में कैकेयी राजा दशरथ से अयोध्या का राजा भरत को बनाना चाहती हैं कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। ये मेरा पहला है। और दूसरे वरदान के लिए कैकेयी ने दोनों हाथ जोड़कर और कैकेयी कहती है कि दूसर वर मांगूं कर जोरी। दोनों हाथ जोड़कर के कैकेयी कहने लगी कि हे स्वामी, अब मैं दूसरा वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, हे स्वामी, मेरे मन की जो इच्छा है, मेरे मन का जो संकल्प है, आप उसे सिद्ध करो। तो दूसरे वरदान में और कैकेयी कहने लगी, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। कैकेयी कहने लगी कि मेरा दूसरा वरदान है
कि तपसी का तो भेष हो और विशेष उदासीन होकर के राम वन में चले जाएं, ये मेरा दूसरा वरदान है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, जैसे ही दूसरे वरदान की राजा दशरथ ने सुनी, राजा दशरथ पृथ्वी पर पछाड़ खा गए, गिर पड़े, दोनों आंखें मूंद कर अपने मस्तक को पकड़कर बैठ गए। चेहरे की क्रांति छीन हो गई, ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे किसी पक्षी के पंखों को काट देते हैं तो लोथड़ा फड़फड़ाता है, जैसे किसी मणिधारी सर्प की मणि को निकाल लेते हैं तो मणिधारी सर्प फड़फड़ाता है। आज वही हालत राजा दशरथ की हो गई। शंकर भगवान कहते हैं कि कैकेयी कहने लगी, ऐसे क्यों करते हो? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या तुम मुझे मोल लेकर के आए हो? मेरी शादी नहीं तुम्हारे साथ हुई है, क्या मुझे अधिकार नहीं है? फिर भी राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, विचार करने लगे कि इसने क्या मांग लिया। कहते हैं राजा दशरथ कहे कैकेयी, तेरे एक वरदान को मैं देने को तैयार हूँ। सुबह होते ही मैं भरत को अयोध्या का राजा बना दूंगा। मैं अभी दूत भेज करके रातों रात भरत को बुलवा लूंगा, लेकिन दूसरा जो वरदान है उसके बदले में तू और मांग ले। राम के बिना और मेरा ये जीवन है वो आगे नहीं चल पाएगा। राम के बिना इस शरीर में ये प्राण नहीं रुक पाएंगे। बार बार राजा दशरथ कहते हैं। एकदम कैकेयी कड़क कर कहने लगे, देहु के ले हो आजसु करनाही, मोए न बहुत प्रपंच सुहाई। कहने लगी कि देना है तो दे दो या फिर मना कर दो, क्योंकि ये प्रपंच मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप ये क्या नाटक कर रहे हो? रो रहे हैं, कहीं आंखों को मूंद लेते हैं, कहीं सर को पकड़ लेते हैं। देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मन दो, क्योंकि नहीं दोगे तो तुम्हारा ही अपजस होगा। तुमको याद है तुम्हारे वंश में राजा शिव हुए, दधीच हुए, हरिश्चंद्र हुए। क्या तुम अपने पूर्वजों की शान पर धब्बा लगाना चाहते हो? देना हो तो दो, नहीं देना है तो मना कर दो मुझसे। फिर कैकेयी कहने लगी, क्योंकि पहले कैकेयी ने वरदान में मांगा था कि तापस भेष विशेष उदासी। राम का भेष कैसा होना चाहिए? तपसी का और विशेष उदासी। जब तपसी का भेष होगा, उदासीन होगा, तो फिर कार्य कैसे कर पाएगा? कैसे उन राक्षसों का वध करेगा? तो कैकेयी एकदम बात को पलट गई और बात को पलट करके कैकेयी कहने लगी राजा दशरथ से, होत प्रात मुनि भेष धरे, जौन राम बन जाहि। फिर कहने लगी कि होत प्रात मुनि भेष धरे, क्योंकि मुनि का भेष धारण करके अब मुनि हथियार बांध सकता है, तपसी हथियार नहीं ले जा सकता है। मुनि की कहने लगी कि भेष तपसी का नहीं, मुनि का होना चाहिए।
प्रातः होत मुनि भेष धरे, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि। एकदम कई कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मोर मरण, मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, और जब मैं आत्महत्या कर लूंगी तो संसार में तुम्हारा अपजस फैल जाएगा। संसार तुमसे कहेगा कि कैसा सत्यवादी है। राजा दशरथ के अपनी पत्नी को एक वचन देने से वो मुकर गया, झूठ बोल गया, संसार में तुम्हारा अपजस हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर के और वो कई खड़ी हो गई कि अब आप विचार कर लो, देना है कि नहीं देना है, या मैं मर जाऊं। जैसे ही राजा दशरथ ने विचार किया कि समस्या बड़ी जटिल है, कठिन है समस्या, क्योंकि जो कैकेयी है इस समय अपने असली रूप में आ गई, ये मर्यादा को भूल गई। त्रिया का जो चरित्र है कभी भी बिगड़ सकता है, ऐसा अपने मन में विचार करके राजा दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, बार बार राजा दशरथ कहते हैं, लेकिन कैकेयी एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। राजा दशरथ ने कैकेयी के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगे। कहते हैं कि हे कैकेयी, मत बने नागिनकारी, कैकेयी मत बने नागिनकारी, मत बने नागिनकारी, कैकेयी मत बने नागिनकारी, मत बने नागिनकारी, कैकेयी मत बने नागिनकारी, मत बने नागिनकारी, कैकेयी मत बने नागिनकारी। राम भरत मेरे दोई नैना, राम भरत मेरे दोई नैना, राम भरत मेरे दो नैना, राम भरत मेरे दो नैना, सत्य शपथ त्रिपुरारी, कैकेयी मत बने नागिनकारी, मत बने नागिनकारी, कैकेयी मत बने नागिनकारी, बने नागिनकारी, कैकेयी मत बने नागिनकारी। बिना राम के तन तरोवर के, बिना राम
जड़ जाए पत्ते सारी के गई मत बने नागिन सारी। ओ मत बने नागिन सारी के गई मत बने नागिन सारी। ओ मत बने नागिन सारी के गई मत बने नागिन सारी। रघुवर दशा देखे दशरथ की। रघुवर दशा देखे रघुवर की। रघुवर दशा देखे दशरथ की। रघुवर दशा देखे दशरथ की। नार चरित बलिहारी गिर नागिन सारी। ओ मत बन नागिन सारी के गई मत बन नागिन सारी। मत बन नागिन सारी के गई मत बन नागिन सारी। मत बन नागिन सारी के गई मत बन नागिन सारी। ओ के गई मत बन नागिन सारी। के गई मत बन नागिन सारी। ओ मत बन नागिन सारी के गई मत बन नागिन सारी। मत बन नागिन सारी के गई मत बन नागिन सारी। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, राजा दशरथ ने पैर पकड़ लिए केकई के। कहे केकई, इस अयोध्या को तू क्यों दुखी करना चाहती है? मेरा जो शरीर है, अगर राम वन को चले गए तो इस शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो तुझे क्या लाभ होगा? तू विधवापन को स्वीकार अपने हाथ क्यों करना चाहती है? शंकर भगवान कहते हैं कि कई एक भी बात दशरथ की मानने को तैयार नहीं हुई। ऐसा कहते कहते और सुबह होने लगा, सवेरे का समय हो गया।